जब इंसान जिना करता है उस वक्त उसके ईमान को इसके सीने से खींच लिया जाता है। अब भी नहीं बोलेंगे अल्लाहू अकबर। जमीन और आसमान के दरमियान उसका ईमान लटका दिया जाता है, सीने से निकल गया। अच्छा, आज महतोश वालों सच्ची बताना कि ईमान से बड़ा कोई खजाना है, ईमान से बड़ी कोई दौलत है? ये ईमान निकल गया, हम जिना कर रहे हैं, ये ईमान चला गया और इसी आलम में अगर मौत आ गई क्या हश्र हो? आका ने फरमाया ईमान निकल जाता, जमीन फट सकती है, आसमान के टुकड़े हो सकते हैं, मगर जो तुम्हारे मेरे नबी ने फरमा दिया वो झूठा नहीं हो सकता। और जब ये जिना के गुस्ल, ये जिना करने के बाद गुस्ल करता है, जब उससे फरिश्ता पैदा होता है कतरों से, तो इसके लिए वो क़यामत तक बद्दुआ करता है। जब तक तौबा ना कर ले उस वक्त तक बद्दुआ करता है। कितना डेंजर गुनाह है ये सब। क्या है? इसलिए शादियां वक्त पे की जाएं, शादियां वक्त पे की जाएं। जब बच्चा बालिग हो जाए शादी कर दी जाए। जैसे कि मैं अभी उधर बैठा था, शायद कोई किसी हजरत ने तकरीर की, वक्त निकलने के बाद अगर कोई जिना करे, बालिग हो गया, शादी माँ बाप ने नहीं की है और फिर उसने जिना किया, बाप को भी पकड़ा जाए, बाप पकड़ कर मुकब्बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा, इसको भी पकड़ा जाएगा। क्यों नहीं की शादी? तो बाप था। इसलिए जरूरत है, हम में आम में सब बाप भी बैठे हैं, अपनी जिंदगियों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। और शादियों के बाद भाई, शादियों के बाद दो मामले में बहुत तेजी से फंसता है इंसान, इधर बीवी इधर माँ का भी हक निभाना। दोनों औरत है, दोनों टेढ़ी बसरी से पैदा, माँ भी है और बीवी भी। याद रखना, ये बात भी आपसे सीधी कह रहा हूं, सासे भी कम नहीं है, बहू भी कम नहीं है। अच्छा, बीवी अपने शौहर की हर चीज से प्यार करती नहीं करती? बोलो, उसका जूता हो प्यार करेगी, उसके कपड़े हो, अगर वफादार बीवी है। और ना तो गद्दार, तो तुम देख रहे हो शौहर की गर्दनें भी कटवा देते हैं। हाँ, हमारे इलाके में मामला हुआ था तकरीबन 3 साल पहले, शौहर का मर्डर करा दिया, दूसरे के चक्कर में लगा रहा है। फिर वही जो पूरी बात मैंने आपसे बताई जिना के चक्कर में, मैं आपको जहन देने लगा हूं। वफादार बीवी शौहर के कपड़ों से प्यार करेगी, जूते से प्यार करेगी, उसके जिस्म से प्यार करेगी, उसके रहन सहन से प्यार करेगी, उसके खान पीन जो भी खाता है वो शौक रखता है उससे प्यार करेगी। जब सारी चीजों से प्यार करेगी तो ईमानदारी से बताओ कि शौहर की जन्नत से प्यार क्यों नहीं करती? बड़ा तेजी का दौर है, समझ लिया करो बातों को। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब सारी चीजों से प्यार कर रही है तो बीवी फिर शौहर की जन्नत से प्यार क्यों नहीं करती? और शौहर की जन्नत, बोल दे, शौहर की जन्नत उसकी माँ है। तो बीवी को ये भी तो चाहिए, अगर मेरा शौहर अपनी माँ को राजी रखेगा तो ये जन्नती है। अगर बस इतना सा ख्याल कर ले बीवी तो सास बहू का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। बस इतना ख्याल कर ले कि ये मेरे शौहर की जन्नत है, इसे करने दो, इससे प्यार। मगर मैं आपसे कहूंगा, जितने भी बीवी वाले बैठे हैं वो भी किसी को अपना पूरा घर छोड़कर तुम्हारे नहीं आता। बाप का प्यार उसने छोड़ा है, माँ का प्यार उसने छोड़ा है, भाइयों का प्यार उसने छोड़ा है, बहनों का प्यार उसने छोड़ा है, रिश्तेदारों का प्यार उसने छोड़ा है, सबको छोड़ के तेरे लिए आई है। तो तेरा भी हक है कि तू उससे मोहब्बत कर, तू उससे प्यार कर। मगर आज अल्लाह रहम फरमाए, ये जो तलाक का बिल आया ऐसे नहीं आया, अल्लाह का फजल है। मैं खुद लो कर रहा हूँ, मैं खुद LLB कर रहा हूँ, तो इस मामला में मुझे बड़ी जानकारी भी है। मैं आपको सही बताने लगा हूँ, नौजवानों इतनी फाइलें कोर्ट और कचहरियों में जाकर देखिए, तलाक के मामला में रखी, तलाक के केस चल रहे हैं, तलाक के मुकदमे इतनी फाइलें रखी, हर कोर्ट और कचहरी में जाकर देखिए। अल्लाह रहम फरमाए, इतनी। अच्छा, एक चीज और भी देखी होगी आप, औरत झगड़ा करेगी, फसाद करेगी और फिर शौहर पर मुकदमा, और मुकदमा करने के बाद फिर कोर्ट और कचहरी में चक्कर नहीं लगाती। तो जो चपरासी होते हैं नीचे वाले चपरासी,
जी सर, ये फाइल, जी सर, ये कागज, जी सर, जी सर। अगर इतना जी सर, जितना जी सर तो कचहरी में कर रही है, इतना अपनी जिंदगी में अगर शौहर के साथ कर लिया होता तो ये तलाक की नौबत आती कभी? बोलो, ये तलाक की नौबत आती कभी? कभी नहीं। मेरे आका ने फरमाया बीवियों पे शफकत करो, बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो, ये तुम्हारे नबी का तरीका है। बोल दे सुभान अल्लाह, बोल दे सुभान अल्लाह, क्या बोले सुभान अल्लाह। बीवी से प्यार करना तुम्हारे नबी का तरीका, और ऐसा प्यार मेरे आका उस हड्डी को अपने मुंह से चूस रहे हैं जिस हड्डी को मेरे आका की बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने मुंह से चूस रही हैं। आका ने उसी हड्डी को अपने हाथ में संभाला और अपने मुंह से चूसना शुरू कर दिया। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये प्यार है, ये मोहब्बत है। एक दिन देखा जाने कायनात में अपने हाथों से प्याला थामा है मिट्टी का, पानी पी रहे हैं। आका ने लब लगाए, जिस जगह से आका ने अपने होठ लगाए और पानी पी रहे हैं, सरकार की बीवी अम्मी आयशा उसी जगह से अपना मुंह लगा के पानी पीती हुई नजर आ रही। ये मोहब्बत है, ये प्यार। अच्छा, आज औरतों की भी बड़ी कमियां हैं, बड़ी कमियां हैं औरतों की, क्योंकि दीन तो है नहीं जिंदगी में, तो कमियां तो यूं हैं। औरतों को देखिए, इतने हालात खराब होते हैं। शौहर की तारीफ करना, शौहर की तारीफ करना अम्मी आयशा की सुन्नत। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। अगर औरतों तक पहुंच रही हो बात तो वो सुने, नहीं तो जाके बताएं। मेरे करीम आका की शरीक हयात, मेरे करीम आका की बीवी, आपकी मेरे नबी की बीवी, तवज्जो है, जाने कायनात की शरीक हयात सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद है। मेरे आका का सरे अनवर, जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, 1 घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है? खत्म करें भैया, बोले और थोड़ा सा सुनना चाहते हैं? पक्का? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। हमने पूछा पक्का? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह सुभान अल्लाह, जाग रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। सुने अम्मी आयशा की गोद, नबी की बीवी, हम मोमिनों की माँ उम्मुल मुमिनीन, सुभान अल्लाह, मोमिनों की माँ सैयदा की गोद है, जाने कायनात का सर है। बोल दो सुभान अल्लाह। हसनैन का नाना का सर है, गोद में रखा है। सुभान अल्लाह, क्या लम्हा होगा नौजवानों। आका का सरे अनवर है, अम्मी आयशा की गोद है, सरकार की जुल्फे हैं। जरा बोल दे, ऐसी ऐसी बातों को बोल दिया करें। सरकार की जुल्फे हैं और अम्मी आयशा ऐसे ना उंगलियों से जुल्फों को संवार रही हैं, ऐसे संवार रही हैं, कंघी कर रही हैं अम्मी आयशा। और अम्मी आयशा कहती, आपको समझाने के लिए, अम्मी आयशा कहती हैं मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, उंगलियां काट डाली, पता न चला। काश मेरे मोहम्मद के मुखड़े को देखती, उंगलियां नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जा भी तुम्हारी है। किसकी तारीफ कर रही हैं? शौहर की। नबी की बीवी किसकी तारीफ कर रही है?
अपने शोहर की, और आज की बैठी हुई शोहर के करीब में बहनों की तारीफ कर रही है। सही कह रहा हूं बेटा? कितने नौबत, कितने फोन आते हैं हमारे पास में, उलमा से पूछो इस मामला पे तलाक, इस पे तलाक, इस पे तलाक, इस पे तलाक। औरतों को चाहिए वो बहनों की तारीफ करने, क्या मतलब है? आप भी जानते हो कितने रिश्ते ऐसे हो गए जो बहनों के चक्कर में तलाक हो गए। जबकि औरत को बहनों की तारीफ करना अच्छी बात है कि अपने शौहर की तारीफ करना सवाब है? बोलो किसकी तारीफ करनी चाहिए? शौहर की तारीफ करनी चाहिए। मगर ना फला का घर ऐसा हो रहा, फला का मामला ऐसा, फला का वैसा, फला का वैसा, शौहर की कोई तारीफ नहीं। एक चीज और बताऊं नौजवानों, अल्लाह का शुक्र है कि तलाक मर्द के हाथ में है। अगर तलाक औरत के हाथ में होती तो सुबह शाम तलाक होती। हम सही बता रहे हैं? सुबह शाम तलाक होती, न जाने कितने मामले आते भाई, कितने अचार के डिब्बे आ जाते। जैसे झगड़ा हुआ घर में, लाए अचार का डिब्बा और एक दबाया, बस अचार से खा रही है, हंडिया का नहीं खाया। सही कह रहे हैं? अचार के डिब्बे भी तलाक होता है। तवज्जो है? अब जिनकी ना हुई है बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जो झेले बैठे हैं जिनके दिलों से पूछो जितने सफेद हो गए, अब ये वैसे सफेद थोड़ी हो गए, झेल झेल के सफेद हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब अल्लाह खुश रखे। सुने तवज्जो से, इसलिए जरूरत है अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमारे आपके हाथ में तलाक रखी है। इसके हाथ में होती तो सुबह शाम, हाँ सुबह शाम। मगर बाज मर्द भी इतना नहुसत का भरा है कि मिर्च कम तलाक, नमक ज्यादा तेज तलाक, कपड़े ने तलाक, रोटी टेढ़ी हो गई तलाक, तेरे बाप की नौकर है। पूछ लो उलमा से, जब इमाम साहब कहें बेटे फला की बेटी इतने महर के साथ तेरे मैं नानो नफका के तेरे निकाह में दी कबूल किया, तो पता तो है नान किसे के आटा समझ लिया, तो आराम से बैठे कबूल किया हजरत, मतलब हाँ बेटे कर ले। नान माने रोटी है, आटा नहीं है। क्या है नान माने? ला पकी पकाई चल रही है। देखो दोस्तों होटल से ला रहे हैं सब, तो आराम से कबूल कर रहे हैं। हाँ जी कबूल है, पता है नहीं हो क्या गया। मैं नानो नफका के, मैं खर्चे के, यह औरत की शफकत है, यह उसका प्यार में शामिल है, यह उसकी मोहब्बत में शामिल है कि वो अपने शोहर को रोटी पका के दे, कपड़े धो के दे। मगर अल्लाह रहम करे ये बात सुन रही हूं मैं बैठी, सुबह को मुंह चढ़ हो जाए। बोले मौलाना शकील आए थे सब बता के चले गए। मगर ऐसा भी नहीं है। तवज्जो है? इसलिए जरूरत है कि औरतों से प्यार करो, औरतों से मोहब्बत करो। घर दोनों तरफ से चलता है, घर दोनों तरफ से चलता है। औरत को भी नरम रहना चाहिए, मर्द को भी नरम रहना चाहिए, मोहब्बत से काम लेना चाहिए। और मर्द मर्द होता है, मर्द मर्द होता है। एक बात बीच में सुने मोहब्बत से, भैया जा रहे हो? अभी हो ही ना दिखा है, हाँ टहल रहे हैं, ये भी तो टहल रहे हैं। सुन ले। अच्छा होता क्या है, दीन की बातें को सिखाने की बातें करो ना तो मजमा इधर से उधर होने लगता है। अरे जब जरूरत है तो कुछ सीख लो ताकि घर चल जाए, घर ना बिगड़े। तलाक की नौबत कितनी आ रही है आपको मालूम नहीं है? कितनी तलाकें हो रही हैं, कितने मामलात खराब होते चले जा रहे हैं आज। अल्लाह रहम फरमाए। और दुश्मनान इस्लाम के तुम देख रहे हो वार पे वार, एक बार दूसरा बार, अभी दूसरे को नहीं भूलते तीसरा बार, तीसरे को नहीं बोलते चौथा बार। तुम क्या जानो, हमने झेले, मुफ्ती साहब को मालूम है, हम पे लोगों ने मुकदमे कराए, हम भी झेलो पड़े। तो इसलिए जरूरत है कि दीन सीखो। तो घरों में